हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वरेनियम क्लाउड स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक में लगातार डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है और स्टॉक हमारे नए लो बनाते हुए जा रहा है। तो स्टॉक कहाँ जा करके सपोर्ट लेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही स्टॉक को आपको ट्रेंड के बारे में पहचानना है तो किस तरह से पता चलेगा वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक अभी हमारा ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है, उसके बेसिस पर आप देख रहे हैं कि 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि स्टॉक में ये जो मूविंग एवरेज है ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है और यहीं पर स्टॉक ने पहले भी हाई बनाया था। तो अभी तो स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू है। अप ट्रेंड की तो आप बात करना छोड़ ही दीजिएगा। और ये जो लेवल्स है ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कि जब स्टॉक ने सबसे पहले ट्रेड किया था वो लेवल्स कौन कौन से थे। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने लो बनाया था जो लगभग हमारा था 30 रुपए का और स्टॉक ने हाई बनाया था जो लगभग हमारा बना था 42 रुपए का। अभी स्टॉक चल रहा है 93 रुपीज पे। तो क्या स्टॉक हमारा यहाँ तक आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 43 तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और स्टॉक ने अपर सर्किट लगाना स्टार्ट किया था तो स्टॉक ऊपर जाते 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 स्टॉक ने जो हाई बनाया वो लगभग हमारा बनाया 400 रुपए का। और उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूअस गिरावट में है और स्टॉक अभी तक जो है स्टॉक संभला नहीं है। तो स्टॉक जहां से स्टार्ट हुआ वहां जाकर के रुक सकता है क्या? बिल्कुल रुक सकता है। उसके बाद आप देखिएगा कि स्टॉक ने छोटे मोटे उतार चढ़ाव दिखाए, जैसे कि स्टॉक ने ये जो लो बनाया अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो लो था ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ पे सपोर्ट का काम करा, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस टारगेट का काम किया और यहाँ पे फिर टारगेट का काम किया। तो ये जो लेवल है ये हमारा 145 का लेवल है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि ये हमारा टारगेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और स्टॉक अब इसके नीचे आ चुका है। तो अभी स्टॉक जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक तो स्टॉक ऊपर जाने का छोड़ दीजिएगा। दूसरी बात, इसमें बाय सेल की मैं कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, केवल और केवल एजुकेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी देखिएगा कि स्टॉक ने क्या किया, इसी लेवल को टेस्ट किया और स्टॉक में गिरावट आई। उसके बाद से आप देखेंगे तो स्टॉक ने हर एक कैंडल में रेड बनाया और हर एक कैंडल का लो ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया और ये अभी भी कंटिन्यू चलता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने इस दिन देखिएगा एक हमारी हैमर कैंडल बनाई थी जो 93 का लो था और 101 का हाई था और 100 की ओपनिंग थी और क्लोजिंग 99 की थी। तो यहाँ से पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा था कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्स होगा, पर स्टॉक ने ऐसा नहीं किया। यही सेम सिचुएशन एक बार यहाँ पर भी बनाई थी और यहाँ पर भी बनाई थी सपोर्ट के लेवल पर ही, पर स्टॉक ने इस लेवल को होल्ड नहीं किया और स्टॉक में कंटिन्यूस गिरावट हो रही। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक यहाँ से फिर से रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है और कंटिन्यूस नीचे जा रहा है। और अब अगर आप लो की बात करें तो 92 का बना दिया और जब तक इस तरह की रेड कैंडल बनती है, नया लो बनता है, तो आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमारा एक 9 डेज का मूविंग एवरेज भी लगा हुआ है जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी इसके नीचे चल रहा है, तो हमें वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी भी टाइम पे अगर जल्दबाजी करेंगे तो आप इस स्टॉक में फंस सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये लेवल बना है इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक लो यहाँ पे बना है, एक लो हमारा यहाँ पे बना है और एक लो हमारा यहाँ पे बना है 98 का। तो अब स्टॉक इन केस अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ भी जाएगा तो आपको इन्हीं का टारगेट लेकर के चलना है, बड़े टारगेट अभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक में अगर डाउन ट्रेंड है तो स्टॉक का ये जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है पिछली बार का, ये आपके लिए टारगेट का काम करेगा, जैसा कि इस कैंडल का लो जो कि 99 का है। दूसरा जो लो बना है वो आप देखेंगे यहाँ पर बना हुआ है और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो ये लेवल हमारा बना हुआ है लगभग 105 रुपए का। उसके बाद के टारगेट की करें बात तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने एक हाई बनाया था ये और ये यहाँ जाकर के लो बना था। तो ये आपको उसके बाद का टारगेट रखना है जो लगभग 114 के आसपास का है। तो ये
12 से 14 के बीच का टारगेट रहेगा। अभी हम इसी लेवल की बात करेंगे, ज़्यादा बड़े टारगेट की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉक इसके ऊपर जाएगा तो हमें ये टारगेट देखने को मिलेंगे जो हमें यहाँ पे लो बनता हुआ नज़र आया था 131 और 30 रुपए के आसपास का, ठीक है? तो ये 131 या 30 रुपए का जो लेवल है ये आपका देखने को मिलेगा जब स्टॉक हमारे ऊपर के लेवल को ब्रेक करेगा। अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, नया लो बना रहा है तो वेट करना चाहिए। फिर हम यहाँ पर जो स्टॉक के जो ये लेवल बने हैं, यहाँ इसके बीच में कोई ऐसा लेवल है जहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। जी बिल्कुल ले सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक अपर सर्किट में गया, एक दिन स्टॉक ने यहाँ से अपना सर्किट को निकाला था, तोड़ा था, तो यहाँ जाकर के लो बनाया था। ये लो था 74 का। उसके बाद स्टॉक फिर गया ऊपर और यहाँ पर 3 दिन तक स्टॉक ने ट्रेड किया और स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया और यहाँ पे हाई बनाया। तो ये जो लो बना ये 85 का है और इसका लो अगर हम देखें तो 74 का है। तो ये 2 सपोर्ट लेवल आपके फिर से बनते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और इनका मैं थोड़ा-सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको सपोर्ट लेवल का कलर अलग समझ में आ जाए। तो ये 2 लेवल आपके बन सकते हैं, बस। इसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है। स्टॉक अभी जो है हमारा डाउन ट्रेंड में है, तो ये लेवल अचीव कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब तक स्टॉक लो बनाते हुए जा रहा है तो आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये 44 रुपए का लेवल है और अभी स्टॉक चल रहा है 94 पे, तो यानी कि हाफ प्राइस के आसपास है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।